नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों बात करने वाले साइंट लिमिटेड को लेकर। आपने देखा होगा दोस्तों, साइंट लिमिटेड में आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। दोस्तों लगभग 21% की यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही शेयर का प्राइस देखोगे तो 1399 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा एकदम से इतनी बड़ी गिरावट किस वजह से आई है। कंपनी ने गुरुवार को दोस्तों अपने क्वार्टर के नतीजे दोस्तों जारी किए थे, जो क्वार्टर के नतीजे दोस्तों सुस्त देखने को मिले। इसके साथ ही दोस्तों एक और लेटेस्ट अपडेट कंपनी ने दी कि उसके सीईओ कार्तिकेय नटराजन ने यहाँ पर कंपनी से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से शेयर में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब दोस्तों गिरावट तो हो गई, अब आगे क्या होने वाला साइंट लिमिटेड में, क्या ये गिरावट दोस्तों शेयर का प्राइस 1000 रुपये के आसपास जाने वाला, तमाम अपडेट्स यहाँ पर कवर करने वाले, किस प्रकार के रिजल्ट्स रहे, उससे कितना यहाँ पर कंपनी के ऊपर असर देखने को मिला। इसके साथ ही यहाँ पर सीईओ ने क्यों इस्तीफा दिया कंपनी को लेकर, अब आगे क्या होने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, आपको एक एक चीजें समझ में आने वाली कि आपको इस गिरावट में क्या तो करना चाहिए और क्या होने वाला आगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। चैनल पे नहीं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको अपडेट एंड एजुकेशन वाले वीडियो मिलते रहते हैं। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर किस वजह से इतनी बड़ी गिरावट हुई, किस प्रकार के नतीजे रहे और आगे क्या होने वाला। एक्सपर्ट यहाँ पर कंपनी को लेकर क्या टारगेट्स प्राइस बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ग्लोबल इंटेलिजेंट सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी साइंट के शेयर में आज जबरदस्त पिटाई देखने को मिल रही है। हफ्ते के आखिरी सेशन की शुरुआत के साथ ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिल गई। दरअसल कंपनी ने एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए थे। तीसरे तिमाही में कंपनी का मुनाफा दोस्तों 30% से ज्यादा लुढ़क गया। यानी कि दोस्तों मुनाफा की बात करते हैं यहाँ पर 30% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, आय में भी आधी % ही मामूली बढ़त देखने को मिली। आय की बात करते तो लगभग आधा % आय बढ़ती हुई नजर आई। दोस्तों बहुत ही कम, इतनी बड़ी बहुत ही कम यहाँ पर आय बढ़ती हुई नजर आई। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, कंपनी को यहाँ ये तो हो गया क्वार्टर का नतीजा, जिस प्रकार से कंपनी ने दोस्तों 30% की गिरावट यहाँ पर मुनाफा में दिखाई। इसके साथ ही आधे % की बढ़ोतरी यहाँ पर आय में देखने को मिली। इसके साथ ही एक और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आ गई कंपनी को लेकर कि इसके अलावा कंपनी के सीईओ कार्तिकेय नटराजन ने भी इस्तीफा दे दिया। ये लो जी दोस्तों, यहाँ पर कंपनी जैसे ही कंपनी के सुस्त क्वार्टर के रिजल्ट्स रहे, उसके बाद दोस्तों कंपनी के सीईओ ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। देखिए दोस्तों, आज अगर बात करें शुक्रवार की, तो कंपनी में 2 बार लोअर सर्किट भी देखने को मिला और मामूली नया अपना 52वीक हाई कंपनी ने 52वीक लो बना लिया। देखिए दोस्तों, क्वार्टर 3 के नतीजे जारी होने के बाद कंपनी ने एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि हमारे सेमीकंडक्टर बिजनेस में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। अब देखो दोस्तों, जिस प्रकार से कंपनी का बेड क्वार्टर रिजल्ट रहा, उसके बाद दोस्तों कंपनी के यहाँ पर वाइस चेयरमैन ने क्या कहा कि डायरेक्टर ने कहा कि हमारे सेमीकंडक्टर में अच्छी बिजनेस ग्रोथ दिख रही है, ऑर्डर बुक में भी मजबूती दिखी है। तीसरी तिमाही में कंपनी को $312 मिलियन के ऑर्डर मिले। कंपनी को नई 13 डील्स हासिल करने में कामयाबी मिली। यानी कि दोस्तों उन्होंने कहा कि हमारी आय तो घटी है, इसके साथ ही हमारा मुनाफा भी घटा है। तो इस घटे हुए मुनाफे में भी हमारी कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले। दोस्तों देखो, उन्होंने बताया कि $312 मिलियन के ऑर्डर्स मिले और कंपनी की 13 नई डील्स हुई है, जिसकी वजह से दोस्तों उन्होंने इन फ्यूचर ग्रोथ बताई है। देखिए दोस्तों, क्या उम्मीद है कंपनी को लेकर आगे। साइंट को अब उम्मीद है कि उसके डिजिटल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कारोबार से आय में सालाना आधार पर 2.7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी ने पहले 16% के EBIT मार्जिन का गाइडेंस दिया था। ये गाइडेंस चौथी तिमाही के लिए था, लेकिन अब यह अनुमान घटकर 13.5% कर दिया गया है। ये दोस्तों आगे आगामी कंपनी ने कहा कि हम मजबूत ऑर्डर बुक की वजह से दोस्तों हमारी कंपनी की आय तथा मुनाफा में बढ़ोतरी देखने को मिल सकेगी। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट ने नतीजों के बाद बातचीत में बताया कि आय ग्रोथ गाइडेंस में कटौती प्रोजेक्ट में बदलाव की वजह से किया गया है। वहीं आक्रामक वेज हाइक की वजह से EBIT मार्जिन में कटौती की गई। कंपनी कारोबारी साल 2026 में 16% के EBIT मार्जिन पर फोकस करेगी। यानी कि दोस्तों कंपनी ने आगामी रणनीति पर पूरा फोकस करने की बता रही। कंपनी किस प्रकार से अपने आय तथा मुनाफा यहाँ पर बढ़ाने जा रही है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एनालिस्ट के टारगेट्स यहाँ पर क्या है। नतीजे जारी होने के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2300 से घटाकर 1350 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया। देख लो दोस्तों, JP मॉर्गन ने यहाँ पर जैसे क्वार्टर 3 के नतीजे सुस्त रहे, उसके बाद यहाँ पर अपना टारगेट घटा दिया, 2300 रुपये से घटा के 1750 रुपये प्रति शेयर कर दिया। साथ ही टारगेट प्राइस ओवरवेट से डाउनग्रेड कर नेचुरल कर दिया। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक पर रेटिंग डाउनग्रेड
कर सेल की राय दी है। देखो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पर सेल की राय दी है। उन्होंने कहा कि टारगेट प्राइस 2100 से घटाकर 1350 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है। आपने देख लिया होगा दोस्तों, जेपी मॉर्गन ने भी यहाँ पर नए टारगेट्स दिए, वहीं दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पर नए टारगेट्स दिए। दोनों टारगेट्स मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, आज आपने देख ही लिया होगा कंपनी में किस प्रकार से 20% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपना नया 52 वीक हाई लो बना लिया है। तो इसके साथ ही देख लिए दोस्तों, आपने नए टारगेट्स भी आपको देखने को मिल गए। आगे क्या हो सकता है, कंपनी ने क्या, मैनेजमेंट ने क्या कहा, तमाम अपडेट्स मैंने आपको दे दी। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई सवाल रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।